फटाक। देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए ताकि वंदे भारत। मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। गोरखाओं का क्या होगा, इस सवाल के बीच नेपाल और भारत सरकार के बीच में तनातनी का माहौल है। नेपाल में इन दिनों युवा सड़कों पर हैं और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल सरकार भारत सरकार से कई सवाल पूछ रही है। इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदिम बागची की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो बहुत क्लियर है। अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्ती होंगी और वैसे ही होंगी जैसे बाकी जगहों पर हो रही है। हालांकि नेपाल सरकार बार बार ये सवाल पूछ रही है कि 4 साल की अवधि के बाद उनके नागरिकों का क्या होगा, उन युवाओं का क्या होगा जो भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना में शामिल होना चाहते हैं। बता दें, नेपाल ने भारत में अग्निपथ स्कीम के तहत हो रही भर्ती को लेकर अभी रोक लगाने के लिए कहा है, खासकर तब तक जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनका क्या होगा। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद लंदन, नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक समझौते पर भारत ब्रिटेन के गोरखाओं की भर्ती को लेकर एक बातचीत हुई थी, एक करार हुआ था जिसमें गोरखाओं की भर्ती जारी रखने की अनुमति दी गई, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौते के तहत 1815 से ब्रिटिश सेना में सेवा की है। दसियों हजार गोरखा अब भारतीय सेना में काम करते हैं, जिसमें कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल है। जून में भारत ने अग्निपथ स्कीम को लाया था। ये एक ऐसी भर्ती नीति थी जिसके तहत युवाओं की उम्र को कम कर दिया गया। इसे 4 साल के छोटे अनुबंधों पर युवाओं को सेना में शामिल करना रखा गया। इससे पहले भारत सरकार ने इंडियन आर्मी में नेपाल गोरखा सैनिकों की अग्निवीर स्कीम के जरिए भर्ती जारी रखने की बात कही थी। इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने दी थी। वहीं सेना भर्ती में अग्निवीर स्कीम को लेकर नेपाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया पर नेपाल ने पहले बातचीत करने के लिए कहा था। इसी वजह से भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया के तहत बुटवल में होने वाले चयन राउंड को स्थगित कर दिया गया था। इस मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने विदेश मंत्री नारायण खड़का और विदेश मामलों पर अपने सलाहकार के साथ एक मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और भर्ती को लेकर बातचीत की। राजधानी काठमांडू में विदेश मंत्री नारायण खड़का ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात के दौरान अग्निवीर स्कीम के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, अगर नेपालियों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और पेंशन भी नहीं दी जाएगी तो हम इस बारे में पहले नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे। नेपाल की ओर से इस दौरान कहा गया कि अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार 1-2 दिन में फैसला लेकर भारत को अपना पक्ष बता देगी। बता दें, भारत और नेपाल के बीच में ये गतिरोध की स्थिति अग्निपथ स्कीम के आने के बाद से ही बढ़ी है। हाल फिलहाल में नेपाल में तो इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसके बाद नेपाल सरकार पर भी एक तरीके का दबाव बन रहा है, जिसके बाद नेपाल सरकार भारत सरकार से कुछ सवाल पूछ रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।